अच्छा, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से एक बात जानते हैं कि अगर हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो जितने भी रजिस्टर दिए रहते हैं उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और अगर हमें मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो जितने भी रजिस्टर दिए रहते हैं उससे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, है ना। हम लोग देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर रहे थे और डिस्कशंस भी किए थे, मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस याद आ रहा होगा, है ना। अब एग्जाम में क्या होता है ना कि क्वेश्चन आता है थोड़ा सा घुमा देता है, क्योंकि उसमें एक और कंसेप्ट है पैरेलल वाले में, वो भी सीख लेते हैं, तो अगर वो सीख लोगे तो वो बढ़िया रहेगा। चलो सीख लेते हैं, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, चलो देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं एक बार। अच्छा देखो, कॉपी जब नहीं लेते हैं हम लोग, नहीं है पूरा जो भी, तो शुरुआत करते हैं मतलब इस पे ना लिखे ना, लेकिन मैं यहीं पे लिखता हूँ 2 ओम और 3 ओम। अब देखो मान लो सेम रेजिस्टेंस को अगर मैं पैरेलल में भी ऐड कर दूँ, अच्छा यहाँ पर आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट सिंपली ऐड हो जाएगा, तो 2 + 3 5 ओम आएगा। यहाँ पर मान लेते हैं 2 ओम ये भी है और ये 3 ओम है, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 × R2 प्लस R2, 2 × 3/2 + 3 6/5 ओम। ये हम कह सकते हैं जो आर इक्विवेलेंट आया 6/5 आया है, डिवाइड कर दे तो 1.2 ओम आएगा, यानी आर इक्विवेलेंट आया 1.2 ओम। अब देखो वही है, सेम रेजिस्टेंस हमने सीरीज में ऐड किया तो ज़्यादा आया, मैक्सिमम आया, मिनिमम किस में आया, जब हमने पैरेलल में ऐड किया। अब देखो इसमें एक और कंसेप्ट है, बस उसी को जानना है हमें, हो गया। कंसेप्ट देखो यही है कि जो आर इक्विवेलेंट पैरेलल में आता है, वो जो गिवन क्वेश्चन है उसका जो छोटा वाला रेजिस्टेंस है या तो उसके बराबर आएगा या उससे छोटा आएगा। जैसे अच्छा बताओ इसमें छोटा रेजिस्टेंस किसका है, 2 ओम वाला, 3 ओम तो बड़ा है ना 2 से, तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो या तो इससे छोटा आएगा या इसी के बराबर आएगा। जैसे एक बार देखो, इससे छोटा आया है या तो इसके बराबर आएगा। हम बड़े वाली बात नहीं, छोटे वाली बात, जैसे 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लेते हैं ये है 4 ओम, ये है 6 ओम और ये है 12 ओम। अगर हमें ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। अब देखो फॉर्मूला 1/R equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. तो 1/R equivalent is equal to 1/R1, 1/4 plus 1/6 plus 1/12। तो 1/R equivalent is equal to कितना आएगा, ऐसे 12 आएगा, 6 दूनी 12 4 3 12, हाँ, तो 4 3 12, 6 दूनी 12 प्लस 1, 3 2 5 6/12 1/2 ओम। यानी फाइनली हम कह सकते हैं, ये तो 1/R में था, तो यानी जो आर इक्विवेलेंट आएगा आएगा 2 ओम, यही आएगा। अब देखो जो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट आंसर आता है वो जो गिवन रजिस्टर है उसमें छोटा वाला रेजिस्टेंस है, जैसे इसका छोटा वाला 4 है सबसे, या तो इसके बराबर आएगा या इससे छोटा आएगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना है, 2 ओम। देखो 4 से छोटा ही तो आया है। और अगर देखें ये मान लो ए है और ये बी है, क्वेश्चन ने पूछा ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट, ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है। तो अगर इनके बीच में हम आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, देखो ट्रिक याद है ना, जब सेम होता है सब रेजिस्टेंस R/N होता है। आर क्या है, 4 कितनी बार है, 4 बार है, 1 आया, यानी आर इक्विवेलेंट यहाँ आया 1 ओम। पैरेलल में क्या होता है, जो आर इक्विवेलेंट आता है गिवन रेजिस्टेंस में छोटा वाला होता है, या तो उसके बराबर आ गया या तो वही आएगा। अब देखो 4 है, 4 छोटा आया या फिर 4 भी आ सकता था, वही मैं कह रहा हूँ। अब समझ गए हो ना कि अब क्या कैसे मैं कह रहा था, मेन कंसेप्ट यही था। अब देखो इसका क्वेश्चन में कितना अच्छा और कितना भयानक यूज है। देखो क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहीं पर मैं, क्वेश्चन यही है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पार्ट ए है और पार्ट बी है, तो पहले पार्ट ए करते हैं। तो 1 ओम और 10⁶ ओम किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। ये है 1 ओम, इसको ऊपर लिखना चाहिए तो कोई बात नहीं, ये है 10⁶ ओम। अब अगर पैरेलल में कनेक्ट है, तुम ही बताओ जब इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा क्या आएगा, एक बार गेस करो। जो छोटा वाला रेजिस्टेंस है या तो उसके बराबर आएगा या उससे छोटा आएगा, मतलब ये हम कंफर्म है ना, बस हो गया, इतना कंफर्म रहना हो गया। हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट। अगर 2 रेजिस्टर हो तो डायरेक्ट लगा देते हैं,
R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 1 इंटू 10⁶ अपॉन 1 प्लस 10⁶, यानी कितना आएगा 10⁶ अपॉन 1 प्लस 10⁶, लेकिन हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब R इक्वल टू 10⁶ मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 प्लस 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 1 2 3 4 5 1। मजा आ रहा है ना 1 2 3 4? हाँ। अब देखो तुम ही बताओ, क्या इतना बड़ा कैलकुलेशन एग्जाम में करेंगे? नहीं करेंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा है वो यहाँ यूज़ करेंगे। हम लोग को ये कंफर्म है, ये पता है कि अगर ये पैरेलल है तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो जो छोटा वाला रेजिस्टेंस है या तो वही आएगा या उससे छोटा आएगा। तो हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे ये इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 1 ओम के इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसको सॉल्व करेंगे 1 ओम ही आएगा या 1 से छोटा आएगा, कभी 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि अगर मान लो इसे हम सॉल्व करते हैं तो लगभग आएगा 0.999 ऐसे कुछ करके आएगा। क्या इसको हम लोग राउंड ऑफ करके 1 ओम ले सकते? तो सोचो हम लोग इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बच गए। तो हम लोग फाइन लिख देंगे आंसर आर इक्वलेंट ये लगभग इक्वल हो किसके? 1 ओम के। बस खत्म, और क्या। और 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पार्ट ए एकदम आसान था, पार्ट बी भी एकदम आसान है। ऑप्शन बी वाले में भी वही सेम है, बस इसको पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो हमने देखो यहाँ बना लिया है। हमें निकालना है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। R1 है 1, R2 है 10⁻3, R3 10⁻6। अब याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग एक बात डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कुछ बेसिक वाला कर लें। पर देखो, जैसे मान लो 1/2 है, 1/3 है, 1/6। अगर मैं कहूँ इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम लेंगे सबसे पहले। 6, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। फिर हम क्या करते हैं, 2 3 6 लिखते हैं, यहाँ 3 आएगा। अच्छा, कैसे 3 आया? हमने क्या किया, जो 6 लिखा था इसको डिवाइड किया किससे? 2 से। 2 3 6, तो जो यहाँ 3 आया उसी को हमने यहाँ रखा है, यही हुआ। 3 दूनी 6, यहाँ 2 आया। अच्छा, ये 2 कैसे आया? ये 6 था, इसको हमने किससे डिवाइड किया? इससे डिवाइड किया, 2 आया। फिर 2 को हमने यहाँ रख दिया, यहाँ कितना आएगा? 1 आएगा। कैसे 1 आया? इसको इससे डिवाइड किया, 6 था, 6 से डिवाइड किया, कट किया, 1 आया, 1 हमने यहाँ लिखा। समझ में आ रहा है ना? अब देखो यही यूज़ करेंगे। हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है किसका? 1/RE। अब तुम बताओ, 1 जब नॉर्मल एलसीएम लेते थे जो बड़ा नंबर होता था वही आता था ना। अब बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन है? 10⁻6 है। क्या 10⁻6 को ये इसको कम्प्लीट डिवाइड कर देगा? कर देगा। सर कैसे करेगा? और दिखाते हैं। 10⁻6 है, ये इसको डिवाइड करने जा रहा है। अच्छा बताओ, ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा तो माइनस होगा कि नहीं? अब बेस सेम है तो जुड़ जाएगा, तो 6 - 3 10⁻3। कुछ रिमाइंडर बचा? नहीं बचा। तब यानी इसको डिवाइड कर सकता है, कितना है? 10⁻6 आएगा। अब 1 तो कम्प्लीटली डिवाइड कर ही देगा। अब देखो ये इसको डिवाइड कर देगा, यस। कितना है? 10⁻6। फिर से देखो यहाँ 10 है, 10⁻6 अपॉन 1, 10⁻6 यही आएगा, प्लस अब ये इसको डिवाइड करेगा तो जो यहाँ नंबर रहता है, जैसे यहाँ जो नंबर 6 था, जब इससे डिवाइड करते तो 3 नीचे आता है, ये ऊपर रहता है, तो ये ऊपर रहेगा और ये जो इससे डिवाइड करे वो नीचे रहेगा। 10⁻6 इससे डिवाइड कर रहे हैं मतलब ये अपॉन में रहेगा। 10 कितना आएगा? 3 आएगा। ये सॉल्व करते हैं, कितना है? 10⁻3 प्लस, अब इसको इससे डिवाइड करना है, कट जाए, कितना आएगा? 1 आएगा। सेम था ना, सही है। इंटू 10⁻6, बेस सेम है। 6 - 6 कट के कितना आएगा? 10⁻0, 10⁻0 मतलब 1, तो 1 लिख सकते हैं। तो यानी 1 अपॉन, यहाँ लिखते हैं, यानी 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10⁻6 आया, 10⁻3 आया, 1 अपॉन 10⁻6 आया। अब इसको सॉल्व करना है, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। चलो 10⁻6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट।
तो 1 फिर 1 2 3, सो 2 3 2 3 1 1 2 3 4, फिर 1 2 1 2 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6, यही आएगा। अब तुम्हें बताओ, अच्छा अभी आर ई निकाल लेते हैं। तो फाइनली आर ई क्या होगा, पलट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 अपॉन 1 2 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, सही। अब इतना लंबा कैलकुलेशन कौन करेगा, तब उसके लिए हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है बस वही यूज़ करेंगे। सबसे छोटा क्या है, 1 ओम है, तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा या तो 1 ओम आएगा या 1 से छोटा आएगा, यानी हम डायरेक्ट इसको कह देंगे कि ये लगभग इक्वल हो किसके, 1 ओम के, क्योंकि हम कन्फर्म है ना, इसलिए आर इक्विवेलेंट कन्फर्म किसके, 1 ओम के। इसको लिख दोगे, नंबर नहीं कटेगा, 100% पूरा मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखो कैसे कहाँ यूज हो रहा है। अब और भी थोड़ी डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी कर लेते हैं एक बार। तो देखो ये भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, शो दैट हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। यानी हमारे पास R1 है 6 ओम, R2 भी है 6 ओम, क्योंकि लिखा है ना 3 रजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस, जितने रेजिस्टेंस आपका कितना है 6 ओम, तीनों वही सेम है। सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। अच्छा हमें इन तीनों को कुछ इस तरह कनेक्ट करना है कि जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब आर इक्विवेलेंट आए, कितना आना चाहिए, 9 ओम आना चाहिए। अभी हमें नहीं पता कैसे कनेक्ट करें, लेकिन क्वेश्चन में कहा है बस कनेक्ट करके बता दो हमें इस तरह कि किस तरह करें, कि सीरीज में करें, पैरेलल में करें, किस तरह करें कि अगर हम सॉल्व करें तो आर इक्विवेलेंट कितना है, 9 ओम है। और जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफाई मतलब वही पूरा सॉल्व करके बताना है। अब तुम ही बताओ। अब इसका देखो आराम तरीके से सोचते हैं। अगर हम इसको सीरीज में नॉर्मली अगर ऐड कर दें, यानी इस तरह 6 ओम 6 ओम 6 ओम, तो अगर हम फाइनली अगर आर ई निकालें कितना होगा, 6 6 6 18 होगा। क्या हमें 18 ओम चाहिए था, नहीं, यानी ये ऑप्शन गलत है। दूसरा वाला देखते हैं। अगर हम तीनों को पैरेलल ऐड कर दें, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। अच्छा बताओ, पैरेलल हम ऐड कर रहे हैं, जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो बिना सॉल्व करे बताओ 6 से कम आएगा, क्योंकि सब 6 है ना। तो हम बता दें ना पैरेलल में क्या होता है, जब आर इक्विवेलेंट होता है वो जो गिवन रेजिस्टेंस होता है उससे छोटा होता है या उसके बराबर आएगा। हमें चाहिए कितना, हमें 9 ओम चाहिए, तो चाहे 6 आ जाए चाहे 6 छोटा आ जाए, लेकिन हमारा डिजायर्ड आंसर जो है, डिजायर्ड आंसर वो ये थोड़ी आएगा। चलिए वो देख लेते हैं कितना है, 6 कितने टाइम से, 3 बार, 2 आया। हमें 2 ओम थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए, 9 ओम चाहिए। तब कैसे कनेक्ट करें, यानी ये भी क्या हो गया, बेकार हो गया, गलत हो गया। तब देखो कैसे कनेक्ट करेंगे। R1 है 6 ओम, R2 भी है 6 ओम और R3 भी है 6 ओम। क्यों ना अगर हम लोग इसको इस तरह ऐड कर दें, मतलब इस तरह कनेक्ट कर दें, शुरुआत के पहले दो को हमने पैरेलल में, या इसको उल्टा भी कर सकते हो, मतलब 6 ओम 6 ओम फिर 6 ओम, मतलब इन दोनों को पहले पैरेलल में किया, फिर इसका जो इक्विवेलेंट है इसको इसके साथ सीरीज में कर दिया। अगर मान लो इसको सॉल्व करेंगे, देखो लिखा आखिरी में ना जस्टिफाई, अगर जस्टिफाई नहीं लिखा होता बस यही बना तब भी आंसर माना जाएगा, लेकिन जस्टिफाई मतलब पूरा सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि हाँ यही आंसर आएगा। तो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पर इस वाले में 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, 36 अपॉन 12, कितना आएगा, 12 36, यानी हम कह सकते हैं आर इक्विवेलेंट कितना है, 3 ओम। यानी अब इसके स्थान पे हम ये बना सकते हैं, जल्दी से बना लेते हैं। ये आया, सॉरी 3 ओम और ये 6 ओम पहले से ही है। अब देखो इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट कितना होगा इसके अनुसार, 3 प्लस 6 कितना, 9 ओम। यही तो हमें चाहिए था। तो अगर इस टाइप क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, शुरुआत के दो रजिस्टर को पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में। इसको आप ऐसे बना सकते हो, पहले ये बना दिया फिर इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, आंसर थोड़ी चेंज होगा, बस डायग्राम चेंज होगा, लेकिन सब सही माना जाएगा। पहले इस तरह लिख दिया, फिर 6 ओम फिर 6 ओम, तो आंसर थोड़ी चेंज होगा, वही रहेगा आंसर, चाहे इस तरह हो चाहे इस तरह हो। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कैसे करना है। तो ये भी एकदम सेम क्वेश्चन है, वो पढ़ते हैं चलो। शो दैट एन अरेंजमेंट ऑफ 3 रजिस्टर्स, कितने रजिस्टर हमारे पास, 3, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, यानी
R1 10 ओम है, R2 10 ओम है, R3 10 ओम है। देखो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आएगा, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, पहले जो गिवन रहता है उसको ऐसे लिख लिया करो। अच्छा वैसे कॉपी में बताया करें क्या, ताकि तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि कैसे एग्जाम में लिखना है ना। बताना चलो। हाँ तो हम लोग कहाँ थे, इसके बाद निकाल लिए। हाँ, शो दैट कॉम्बिनेशन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 15। अब हमें इसको इस तरह कनेक्ट करना है कि आर इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, 15 ओम आना चाहिए। अब देखो जल्दी से करते हैं, अगर इसको सीरीज में करेंगे तो तीनों ऐड हो जाएगा, मतलब 10 20 30 हो जाएगा, तो हमें 15 चाहिए 30, यानी सीरीज में नहीं करेंगे, यानी सीरीज में नहीं करेंगे। क्या हम इसे पैरेलल में ऐड कर दें? अगर पैरेलल में ऐड करेंगे तो 10 10 10 इस तरह रहेगा। और पैरेलल में क्या होता है, जो गिवन रेजिस्टेंस होता है या तो आंसर उसके इक्वल आता है या उससे छोटा आता है, या तो 10 आएगा 10 से छोटा आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 15, मतलब पैरेलल में भी नहीं करेंगे। तीसरा ऑप्शन कैसे बचा, इसी तरह कनेक्ट करेंगे। चलो कनेक्ट कर देते हैं, यानी बना देते हैं, मान लो इस तरह। यहाँ पर थोड़ा सा बेकार बन गया, लेकिन समझना तुम लोग। 10 ओम ये है, 10 ओम ये है, 10 ओम ये है। अब देखो जस्टिफाई लिखा है ना, मतलब पूरा से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ आंसर वही आ रहा है। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। सो लिख देना यहाँ पर, चलो R1 R2 कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर 1 ट्रिकी लगा दें, चलो ऐसे ही कर देते हैं, 1/R1 1/R2, R2 प्लस R1/R1 इंटू R2। तो फाइनली R इक्वल कितना होगा, R1 R2/R1 प्लस R2। देखो यार फॉर्मूला मैंने प्रूव कर दिया, कुछ भी। R1 कितना है, 10 इंटू 10/10 प्लस 10, 100/20 होगा, 0 0 कटा तो 5 ओम आया। तो R इक्वल कितना आया, 5 ओम। यानी इसके स्थान पे हम कह सकते हैं 5 ओम लिख सकते हैं, तो जल्दी से बना लेते हैं। 5 ओम। अब देखो सीरीज में तो कितना आएगा, 15 आएगा, वही हमें चाहिए था, लेकिन यहाँ पर शो करके दिखाना पड़ेगा। R इक्वलेंट 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 ओम। R इक्वल इज इक्वल टू 15 ओम। बस हो गया खत्म। देखो ये भी एक क्वेश्चन है, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 6 ओम। अब देखो यहाँ सब डिफरेंट है, तो लिख लेते हैं R1 2 ओम, R2 3 ओम 6 ओम, ठीक है। बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम और 1 ओम। अब हम देखो दो पार्ट है, तो पहला पार्ट करने जा रहे हैं। हम इसको किस तरह कनेक्ट करें कि अगर सॉल्व करने में जो आर इक्विवेलेंट है कितना है, हम ये वाला पार्ट करने जा रहे हैं, 4 ओम आए। चलो देखते हैं कैसे कनेक्ट करेंगे। अब देखो अगर इसको पहला देखते हैं, अगर मान लो सीरीज में कनेक्ट करते हैं तीनों। देखो अगर सीरीज में कनेक्ट नहीं होगा, 6 3 9 3 12, तो सीरीज हटाओ। दूसरा पैरेलल देखते हैं। अगर पैरेलल वाला देखेंगे, इसमें भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 6 और 3 2 में सब छोटा कौन सा है, 2 है। तो जो आंसर आएगा या तो 2 आएगा या 2 से छोटा आएगा, मतलब आर इक्विवेलेंट हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, मतलब पैरेलल वाला गलत हो गया। तीसरा कौन सा बचा ऑप्शन, वही वाला बचा। चलो फिर करते हैं, या तो 2 को पैरेलल में करो, तीसरे सीरीज में वैसे करना पड़ेगा। तो मान लो इस तरह करते हैं। अब ध्यान से देखना, सोचो एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़े, कितने लिए क्वेश्चन हो रहा है। अब अगर मान लो R1 को मैं यहाँ लिख दूँ, मतलब 2 ओम, बस ठीक लिखना पड़ेगा 2 ओम, और यहाँ 3 ओम, यहाँ 6 ओम। अब तुम ही बताओ हमें चाहिए क्या, आर इक्विवेलेंट मतलब टोटल पूरा सॉल्व करने में कितना आना चाहिए, 4 ओम आना चाहिए। अब देखो ये पैरेलल में है, तो जो इसका आर इक्विवेलेंट आएगा या तो 2 आएगा या 2 से छोटा आएगा। अगर मान लेते 2 आया, मान लेते 2 आया, तो इसको सॉल्व करने 2 आएगा, तो 2 इसमें जुड़ेगा, मतलब फिर 6 प्लस 2 आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 8 हो जाएगा। क्या हमें 8 चाहिए, नहीं चाहिए। अगर मान लो 2 से कम आया, मान लेते 1 आया, मान लेते हैं, तो 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, टोटल 7 हो जाएगा। तो इस टोटल सर्किट आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, 4, यानी ये वाला गलत है। फिर कैसे करेंगे, 6 इधर ला देते हैं, मान लेते हैं यहाँ 6 ओम है, और यहाँ 3 को इधर भेज दो, 3 ओम, बाकी 2 को वहीं रहने दो। अब देखते हैं 6 और 2 का जो वो आएगा आर इक्विवेलेंट,
2 × 6/2 + 6, 6×12 6 7 8, तो 4×3 12, 4×2 8, तो इतना आया। यानी इसके स्थान पे हम क्या ऐसा करते हैं, इसके स्थान पे 2/3/2 ओम, और ये कितना है 3 ओम। अब अगर इसके लिए फाइनली हम निकालें आर इक्विवेलेंट, तो 3/2 + 3 तो अपॉन 1 होगा, 3 2 3 6/2, 6 3 9। क्या जो हमें डिजायर्ड आंसर वो आया, नहीं आया, ये भी नहीं होगा। यानी अब क्या करेंगे, यहाँ 2 है ना, 3 इधर भेजो, 2 इधर लेके आओ, ऐसे काट देते हैं, हिट बनाते हैं। मान लो 6 इधर रहते हैं, अब 2 को इधर, 3 को उधर, तो 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। अब देखो, अगर तुम लोग इस टाइप क्वेश्चन करोगे जो नॉर्मल हम लोग शुरुआत में हम लोग करे थे बेसिक रेजिस्टेंस वाला, तो 6 और 3 का जो आर इक्विवेलेंट आता है, अगर वो पैरेलल में है तो 2 आता है हमेशा, फिर 2 और 2 4 हो जाएगा। लेकिन एक बार देख लेते चलो, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस करो। अब देखो ये मान लेते हैं, तो इसके हिसाब से देखें तो 3 क्या है, R2 है ना, तो आर इक्विवेलेंट, लेकिन हटाओ डायरेक्ट लिखो, ये पैरेलल में है तो 1/3 + 1/6, 1/r इज इक्वल टू 6 18, 18 3 6 3 9/18, यानी हम कह सकते हैं ये 1/r इज इक्वल टू 9/18 आया है, 1/2 आया है, यानी आर इक्विवेलेंट 2 ओम आया है। यानी इसके स्थान पे हम 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, 2 ओम, और ये है 2 ओम। अब निकालेंगे 4 ओम, जो हमें चाहिए था मिल गया, लेकिन एक बार सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। 2 + 2, तो आर इक्वल कितना आया 4 ओम, यही हमें चाहिए था। ठीक है, अगर 1 ओम चाहिए तो कैसे कनेक्ट करेंगे, 1 ओम चाहिए। अच्छा तुम्हें बताओ, 1 ओम चाहिए हमें, इसका मतलब अगर सीरीज में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो सीरीज में करेंगे नहीं बी वाले में, और अगर पैरेलल में करेंगे, अगर मान लो तीनों को हम पैरेलल में जोड़ दिए तीनों को, तो जो आंसर आएगा जो सबसे छोटा होता है, या तो वही आएगा या उससे छोटा आएगा, तो चांसेस है। तो एक बार देख लेते हैं, देखा इसीलिए कंसेप्ट पढ़िए। मान लेते तीनों को हम पैरेलल में ऐड कर रहे हैं, मतलब इस तरह, टू ओम, 3 ओम, 6 ओम। अब देखो इसको कनेक्ट कर दिए हैं, तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/r1 मतलब 2, 1/3, 1/r इक्विवेलेंट, एलसीएम आएगा 6, 2 3 6, 3 6, फिर 1, यानी यही कर देते हैं सॉल्व। यानी 1/r इक्विवेलेंट आएगा, 3 2 5 6/6, कट के आया 1, यानी हम कह सकते हैं आर इक्विवेलेंट आएगा 1 ओम। क्या हमें यही चाहिए था, यस ये हमें चाहिए था। आई होप अगर इस टाइप क्वेश्चन अगर आएंगे एग्जाम में तो कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन ये भी है, व्हाट इज ए इज द हाईएस्ट एंड बी लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस। देखो इसमें 2 पार्ट हैं, जैसे नॉर्मली क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन लिखता है, फिर ए पार्ट और बी पार्ट आखिर में बताता है, इसमें ए पार्ट बी पार्ट मिक्स कर दिया है, तो थोड़ा अजीब लग रहा है पढ़ने में, है वही क्वेश्चन। व्हाट इज, यानी is the highest and the lowest resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance, यानी R1 4 ohm, R2 8 ohm, R3 12 ohm, R4 24 ohm। अब देखो ए पार्ट में ये पूछा है कि जो 4 रेजिस्टेंस है हम इसे किस तरह कनेक्ट करें, इसका जो रेजिस्टेंस हो क्या हो, हाईएस्ट हो। देखा ना, व्हाट इज हाईएस्ट इज द, अच्छा 2 वाली देना, वही कंफ्यूजन हो रहा है, इज हटाओ यहाँ पर, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट, हाँ व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस, यानी याद आ रहा है मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस कब होता है, मैक्सिमम कब होता है जब सीरीज में ऐड करते हैं, और मिनिमम कब होता है जब
पैरेलल में ऐड कर दें, तो यानी इसको अगर सीरीज में ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, कहाँ गया, अच्छा नहीं दिया, यही दिया, ठीक है। सीरीज में ऐड करो जल्दी से, तो मान लेते हैं ये 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। तो आर इक्वेलेंट 4, 8, 12, 24, आर इक्वेलेंट 8, 4, 12, 24, 48, 48 ओम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यही है। पहले क्या पूछा था, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस। यानी अगर 4 रेजिस्टेंस है तो इस रेजिस्टेंस हमें हाईएस्ट कितना रेजिस्टेंस मिल सकता है, हाईएस्ट कब मिलेगा, जब हम सबको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सीरीज में कनेक्ट कर दिए, ये आंसर आ गया। अगर हमें लोएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, है ना, ये हम जानते हैं ना, ऑफलाइन में लेवल क्वेश्चन किए थे। अब बी वाले में क्या करेंगे, अगर लोएस्ट चाहिए, फॉर लोएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबको पैरेलल में ऐड कर देंगे। यानी ये है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं, 24 ओम, ठीक है, ऐसे ऐड कर दो। अब यहाँ पर 1/RE। अब देखो पैरेलल है, सबसे छोटा क्या है 4, तो आंसर है तो 4 आएगा, 4 छोटा आएगा। 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, तो एलसीएम 24 होगा। चार छः 24, 6 8 24, 3 बाद में 24, 24 6 3 9 10 11 12, 12/24, 1/2, यानी कह सकते हैं जो RE हुआ वो आया 2 ओम। यानी मिनिमम कितना जाएगा 2 ओम, मैक्सिमम कितना जाएगा 48 ओम। यही आंसर है। तो ठीक है, बताना कैसे बोर्ड में पढ़ा है या फिर इस तरह कॉपी में, ताकि तुम लोग ये पता चलेगा ना कि कॉपी में किस तरह लिखना है, ठीक है।